नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, जैसा कि मैं हर रोज़ अपनी वीडियो में ये बात अक्सर कहता रहता हूँ कि संघर्ष करते रहिए, संघर्ष की कभी हार नहीं होती। जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो संगठन है, कर्मचारी संगठन है, जो संघर्ष करते हैं, संघर्ष की एक ना एक दिन जीत हमेशा होती है। जीत पक्की हो जाती है उसी दिन से जब से आप संघर्ष करना शुरू कर देते हैं साथियों। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको एक प्रूफ के तौर पर एक न्यूज़, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी साथियों के लिए लेकर के आया हूं, जो आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा साथियों। और वो प्रूफ देखने से पहले और वीडियो शुरू करने से पहले, खबर तक पहुंचने से पहले, आप सभी से निवेदन है कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें साथियों, ताकि जो भी हमारे कर्मचारी साथियों की जो भी न्यूज़ नई अपडेट, चाहे वो भारत देश के किसी भी कोने का कर्मचारी हो, हरियाणा का कर्मचारी हो, कच्चा कर्मचारी हो या फिर पक्का कर्मचारी हो, सभी के लिए जो भी कोई अपडेट सरकार की तरफ से आती है, कोई खुशखबरी आती है या फिर कोई किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ आती है, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन पर पहुंचाने का काम करेंगे सबसे पहले। और सबसे सटीक जानकारी जो होती है, प्रूफ के माध्यम से, तथ्यों के आधार पर हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं साथियों। तो पुनः निवेदन, हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपडेट हमारी चैनल पर आए उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के ऊपर सबसे पहले पहुँच जाए। तो साथियों चलिए, क्या है खुशखबरी। तो खुशखबरी है, जैसे कि मैंने बताया था, डीमोटिवेट किसी कर्मचारी को या फिर किसी भी संगठन को डीमोटिवेट मत करिए। डीमोटिवेट करने से उनका हौसला थोड़ा कमज़ोर होता है और वो संघर्ष करना थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो साथियों, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जो मोटिवेट नहीं कर सकते किसी को, तो उनको डीमोटिवेट भी ना करिए, उनका हौसला ना तोड़िए। तो जो ये मैं खबर बताने जा रहा हूँ, उन साथियों ने बहुत लंबे समय से संघर्ष छेड़ा हुआ था और अक्सर उनको उनकी जीत मिली, उनका हक मिला, जीत हुई है। तो लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए सीधा ले चलते हैं आपको आज की ताज़ा और नई अपडेट के पास। तो साथियों, ये है आज की जो खबर चंडीगढ़ भास्कर में 20 अप्रैल 2024, यानी आज की ये खबर है साथियों। पीजीआई के 4000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेम वर्क सेम पे, यानी कि समान काम समान वेतन की जो 14 साल से लंबित मांग थी, वो साथियों पूरी हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एरियर सहित बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए 46 करोड़ रुपए, 46 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है साथियों। इसमें साफ स्पष्ट ये देखने को एक बात सामने आती है कि इन साथियों ने एक नहीं, दो नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, बल्कि लगातार 14 सालों से इनकी जो लंबित मांग है, अपनी मांग को लेकर के इन्होंने संघर्ष किया हुआ था और तो वो आज कामयाब हो चुके हैं। तो साथियों, आप भी संघर्ष करते रहिए, अपनी मांग को उठाते रहिए, आप भी एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। और अभी तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी जारी हो चुके हैं। सभी कर्मचारियों को बड़ी से बड़ी खुशखबरी है जो जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। तो पूरी खबर क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं साथियों। पीजीआई की ये खबर है, पीजीआई चंडीगढ़ की। वहाँ के लगभग 4000 कर्मचारी वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के अधिकारियों को और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते रहे हैं और उसका लाभ है जो आज जा कर के उनको मिला है। 2010 से वो लड़ाई लड़ रहे थे साथियों, देख लीजिए, 2010 से, यानी कि 14 साल हो गए उनको अपनी लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन उनको कामयाबी मिली है, चाहे देरी से ही मिली है। कामयाबी जो है एक ना एक दिन, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसको कामयाबी मिलती ही मिलती है। ये बात इस तथ्य को प्रमाणित करती है, इस बात को प्रमाणित करती है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो साथियों, पीजीआई के 4000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेम वर्क सेम पे, यानी कि समान काम समान वेतन की जो बरसों से लंबित मांग शुक्रवार को पूरी हो गई। पीजीआई के इस समय फैसले से हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, सैनिटरी अटेंडेंट्स, सिक्योरिटी और
कैटरिंग कैटेगरी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा और सेम वर्क सेम पे की को लेकर 2010 से लड़ाई लड़ रहे थे। इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को हड़ताल के बाद पीजी प्रबंधन ने यह आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवाई थी कि मंत्रालय से बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए 46 करोड़ रुपए फंड स्वीकृत करवाएंगे। तो साथियों यहाँ देख लीजिए, इसमें कई साथी कह देते हैं कि हम तो ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए हैं, हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसमें साथियों साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत जो लगे हुए थे वो भी इसमें शामिल थे और प्रदर्शन कर रहे थे। और इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को हड़ताल उनकी जो चली हुई थी, हड़ताल के बाद पीजीआई प्रबंधन है जो, उन्होंने उनके पीजीआई के अधिकारियों ने, सीनियर अधिकारियों ने यह आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवा दी थी कि मंत्रालय से बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए 46 करोड़ रुपए फंड स्वीकृत करवाएंगे। ये आश्वासन दे करके हड़ताल खत्म करवा दी थी साथियों, और ऐसा ही हुआ है। पीजीआई के डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय ने बताया कि वे इस मांग को पूरा कराने के लिए मंत्रालय में 3 बार हेल्थ मिनिस्ट्री दिल्ली गए। शुक्रवार शाम को इस फंड की स्वीकृति मिलने संबंधी पत्र आ गया। इस मांग के पूरी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। साथियों पिछले जो 1 जनवरी से इसका लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो इसमें शामिल थे। और इसका यही नहीं है, जो भी साथी अपने संघर्ष को जारी किए हुए हैं और भी कई विभागों में हैं, अपनी मांगों को लेकर के अपना प्रदर्शन जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, संघर्ष जारी रखें। आपकी भी जीत हमेशा एक ना एक दिन ज़रूर होगी। तो 1 जनवरी 2024 से उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, यानी कि एरियर भी उसमें उनको मिलेगा। पीजीआई को यह रकम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से जारी की गई है। बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें 2018 से बढ़े हुए वेतन का एरियर भी मिलेगा। बहुत बड़ी इसमें खबर है साथियों जो निकल कर के सामने आई है, और ये अखबार में आज की सुर्खियों में प्रकाशित हुई है कि 2018 से बढ़े हुए वेतन का एरियर भी मिलेगा। बहुत खुशी की बात है साथियों। तो इसे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब संघर्ष की जीत होती है तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो 2018 से जो बढ़े हुए वेतन का एरियर भी मिलेगा। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल ने मंत्रालय से फंड्स की स्वीकृति मिलने के बाद कहा कि अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पीजीआई में कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर मेडिकल केयर हमारी प्राथमिकता रही है। गौरतलब है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इस मांग को लेकर 20 जनवरी को हड़ताल शुरू की थी। यानी कि साथियों 20 जनवरी को ही, कुछ ही मंथ हुए हैं अभी, 2-2.5 महीने, 3 महीने के आसपास ही समय हुआ है, हड़ताल शुरू की थी। और 3 और 4 अप्रैल की स्ट्राइक के बाद ओपीडी और अन्य डिपार्टमेंट की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थी साथियों। यानी 3 और 4 अप्रैल की स्ट्राइक के बाद ओपीडी और डिपार्टमेंट की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थी। वो पहले तो अपना शांति में प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर के, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसी अप्रैल मंथ में तो जो मेडिकल सुविधाएं हैं उन पे इनकी स्ट्राइक का जो है असर होना शुरू हो गया था। तो सरकार को और पीजीआई प्रबंधन को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए झुकना पड़ा और संघर्ष की आखिर में जीत हो गई है साथियों। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप भी अपना संघर्ष जारी रखें और कभी भी हार मत मानें। क्या उनको मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, पहले कितना वेतन था, इसके बारे में भी आप को बता देते हैं साथियों। अब इतना मिलेगा वेतन। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अश्वनी मुंजाल ने बताया कि सफाई व किचन स्टाफ, सफाई कर्मचारी और किचन स्टाफ को जैसे 20,000 रुपये के बदले 27,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट जिन्हें पहले 22,000 रुपये मिलते थे, अब उनको भी 27,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि इसमें हाउस रेंट, पेशेंट केयर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो शामिल नहीं है। HRA 3,700 रुपये, पेशेंट केयर भत्ता 4,100 रुपये और ट्रांसपोर्ट भत्ता 1,350 रुपये प्रति माह मिलने की भी संभावना है। ड्यूटी से ज़्यादा काम करने पर 2 दिन की छुट्टी, ओवर टाइम मिलेगा। उन्हें छुट्टियां भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह मिलेंगी। हालांकि पीजीआई का कहना है कि
अभी कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा यह कैलकुलेट नहीं किया गया है। शनिवार को इस संबंध में डिटेल से नोटिस जारी किया जाएगा। सफाई कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र ने कहा कि इस फैसले से हमें बहुत राहत मिली है। साथियों, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी राहत मिली है, संघर्ष की जीत हुई है। और ये तो एक वेतन बढ़ा है, समान काम समान वेतन का जो लाभ मिला है साथियों, इनको इनको क्या सभी कर्मचारियों को जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको 10 साल हो चुके हैं सेवा में, उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ भी मिल सकता है। जल्दी खुशखबरी मिलने की संभावना है साथियों। तो जो जिनको 10 साल अभी नहीं हुए हैं, 7 और 5 साल के बीच में जो आते हैं, उनको इसी तरह का कोई जैसे ये लाभ मिला है पीजीआई के 4,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो ठेकेदार के माध्यम से लगे हुए थे। तो ऐसे सभी कर्मचारियों को भी लाभ मिलने की संभावना है साथियों। तो आप अपना संयम बनाए रखें, प्रयास करते रहें, संघर्ष करते रहें। संघर्ष की हमेशा जीत होती है। तो पुनः निवेदन, जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी हमारी नई अपडेट कोई आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन पर पहुंच सके साथियों, जिससे आपको कोई भी जानकारी है जो सबसे पहले और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक साथियों संघर्ष करते रहिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। जय हिंद, जय भारत।